ईरान की आला मुश्तरका फ़ौजी कमान ने एक सख्त तादीबी बयान जारी करते हुए खबरदार किया कि अमरीका की जानिब से किसी भी गैर कानूनी बहरी नाकाबंदी की कोशिश को इलाकाई तनाज़ा और जंग को मज़ीद बढ़ाने के मुतरादिफ समझा जाएगा, जबकि ईरानी फ़ौज अमरीकी ख़तरात का भरपूर और दंदान शिकन जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत सेहत के वज़ीर डॉक्टर मोहम्मद रज़ा ज़फ़र ने हमलों के तबाहकुन असरात का इंकशाफ करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 10 से 12 रोज़ के दौरान होने वाली हालिया अमरीकी बमबारी के नतीजे में ईरान में अब तक 60 अफराद शहीद जबकि 670 शदीद ज़ख्मी हो चुके। ईरानी अस्करी हुकाम का कहना है कि मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अगर अमरीका ने अपनी जौहरियत बंद न की तो खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को इसका संगीन खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने रियासत मिशिगन में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब और सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि अमरीकी अफवाज ने ईरान की बहरी फ़ज़ाइया, अस्करी क़यादत और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और ड्रोन मिसाइल बनाने की ज़्यादातर सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीकी नाकाबंदी और सख्त फ़ौजी दबाव के बाद अब ईरान अपनी साबिका सलाहियत के मुकाबले में सिर्फ 7% की रफ्तार से ड्रोन तैयार कर पा रहा है, जिसके बायस वो खुद अमरीका से बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने और माहदे के लिए इल्तिजा कर रहा है। उन्होंने साबिक सदर बराक ओबामा की ईरानी पॉलिसी पर सख्त तनकीद करते हुए ईरान को गुज़िश्ता निसफ सदी से मशरिक़ वस्ता का गुंडा करार दिया और वाज़ेह किया कि ईरान को रियायतें देकर ख़रीदा नहीं जा सकता बल्कि उसे शिकस्त देना पड़ती है और अमरीका उसे बुरी तरह शिकस्त दे रहा है। अमरीकी सदर ने मज़ीद इंकशाफ किया कि इस वक्त ईरान ने बराह रास्त और सालिसों के ज़रिए मुलाकात की दरख्वास्त की है, जिसके बाद दोनों ममालिक को दरमियान इंतहाई खुशगवार माहौल और मुस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। ताहम उन्होंने ये आज़म भी ज़ाहिर किया कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बाज़ पुरस ज़रूर करेंगे कि आया रूसी सैटेलाइट मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और इत्तेहादी इमलाक पर हमलों के लिए ईरान की रहनुमाई कर रहे हैं या नहीं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि अमरीकी फ़ौज ने अपने खुरमों से गुजरने वाले 17 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया है, जबकि 2 जहाज़ों को गैर फ़ाल और दीगर पर सवार होकर कार्रवाई तक की गई ताकि ईरान पर आयद अमरीकी नाकाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। सेंटकॉम के मुताबिक ये इकदाम खित्ते में बहरी नकलो हमल की निगरानी और ईरान के खिलाफ आयद अमरीकी पाबंदियों पर अमल दरामद के सिलसिले में किए गए। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारिजा पॉलिसी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी हमले की हमेशा कीमत चुकाना पड़ती है। अमरीका और इसराइल इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं। यूक्रेन को भी जल्द एहसास हो जाएगा। एक्स पर जारी बयान में इब्राहिम अजीज़ी का कहना था कि गलत अंदाजे लगाने वालों की फहरिस्त में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यूक्रेन भी जल्द समझ जाएगा कि ईरान किसी कार्रवाई को बगैर जवाब के नहीं छोड़ता। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी के मुताबिक तेहरान ने इस्लामाबाद और ओमान में सालिसों के ज़रिए होने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी और ओमानी तजावीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया, क्योंकि अमरीका ने मनसूबे में शदीद बेजा मुतालिबात शामिल किए और धमकी भी दी कि उनका किसी सूरत भी मुज़ाकरात नाकाम तस्वुर होंगे, जिसके बाद अमरीकी वफ्द बातचीत छोड़कर वापस चला गया। ईरानी वफ्द ने मुतबादिल रास्ते खुले रखने की ओमानी तजवीज़ को भी मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि जंग में आगाज़ से ही उसकी असूली पॉलिसी के तहत अपने खुरबस को बंद रखने का फैसला बरकरार रहेगा और ईरान किसी दबाव के बगैर बावकार अंदाज में अपनी सिफारतकारी जारी रखेगा।